गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, एग्रीकल्चर। ओके, तो यहाँ पर है बेटा, आपको जैसे आपको पता ही है, इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। ठीक है, भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। 2/3 जो लोग हैं यहाँ के, वो किस में है, एग्रीकल्चर, कृषि में ही एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद है आपका बेटा, बिसाइड फूड ग्रेन इट ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। मतलब जितना फूड ग्रेन हम मतलब प्रोडक्शन करते हैं, उसके अलावा बहुत सारा हम रॉ मटेरियल भी बनाते हैं जो कि इंडस्ट्री के काम आते हैं। ठीक है, मोरेवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। जो हम यहाँ से चाय, कॉफ़ी, बाकी मसाले और बहुत सारी अलग चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से बाहर भेजते हैं, मतलब निर्यात करते हैं। देन है बेटा आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग। जो टाइप्स मैंने आपको फर्स्ट पहले चैप्टर्स में भी बताया था, जो भी ज्योग्राफी है उसमें टाइप्स और जो आपके क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे देखने को मिलेंगे, है ना। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग में क्या है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, सेकेंड है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और थर्ड है आपका कमर्शियल फार्मिंग। तो हम सबसे फर्स्ट पढ़ रहे हैं बेटा प्राइमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। ठीक है, जैसे कि प्रिमिटिव या प्राइमिटिव जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं, नाम से आप देख रहे हो कि बहुत ही पुरानी तकनीक से, है ना, प्रारंभिक जीविका कृषि, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। कुछ जगहों में भारत में अभी भी प्रचलन में है, क्योंकि ये बहुत पुरानी पद्धति है। ठीक है, देन बोल रहे हैं इसमें एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, जो कि हो गया आपका, डो हो गया, डिगिंग स्टिक्स जितनी भी हो गई, जो छोटे छोटे फावड़े, कुदाल, ये सारी चीज़ें होते हैं ना, इससे। देन इसमें फैमिली और कम्युनिटी इस टाइप से मिलकर काम करते हैं। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून पे ही, जैसे कि आपको इसमें जैसे हम लोग करते हैं ना, कैनल्स के थ्रू या कुछ भी जो नदियों के थ्रू या जो भी सिस्टम्स होते हैं उसके थ्रू इरिगेशन ना होकर मानसून पे डिपेंडेंट होती है। ठीक है, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल एंड सस्टेबिलिटी ऑफ द अदर कंपोनेंट्स, एनवायरमेंटल कंडीशन टू बी क्रॉप्स ग्रोन। मतलब जो भी हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी बनाने के लिए जो पेस्टिसाइड हो गए या दूसरी तरह के हम लोग जो यूरिया, उर्वरक, खाद, ये सब नहीं यूज़ करते हैं इसमें, बल्कि नेचर से ही इसको मतलब लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जैसे स्लैश एंड बर्न, ठीक है, जैसे एक पैचेस में एक बार आपको जगह खाली छोड़ दी, उस जगह में जब ऐसे घास फूस उग जाएगी तो उसको जला दिया, देन उसी से जो फर्टिलिटी होगी लैंड की वो डिक्रीज हो जाएगी, और फिर दूसरी जगह में मतलब शिफ्टिंग कर लेंगे तब तक, फिर दूसरी जगह से और एक और जगह में आ जाएंगे, उसमें फिर सेम यही चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब बेटा जो ये है ना हमारा जो सिस्टम है, किस चीज़ का, जो जूमिंग कल्टीवेशन का है या स्लैश एंड बर्न का है, वो डिफरेंट पार्ट्स में होता है। जैसे आपको यहाँ बोल रहे हैं, कैन यू नेम सम सच टाइप ऑफ फार्मिंग। तो ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा कई बारी कि इस टाइप की फार्मिंग जो है ना, हमारी प्रिमिटिव टाइप की फार्मिंग, उसको अलग अलग जगह क्या बोला जाता है। जैसे हम लोग अपने अपने लैंग्वेजेस में देखते हैं, कोई चीज़ को मैम हमारे गांव में इसको ये बोलते हैं, दूसरे गांव में कुछ और बोलते हैं। तो इसी तरह से कुछ नेम है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन के आ जाता है। जूमिंग है, ठीक है, जूमिंग जो है इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका में कोनिक्यो बोला जाता है उसको। ठीक है, इस तरह से आप इसमें देखेंगे अलग अलग जगह में। जैसे इंडिया के लिए जो हमारी एमपी साइड में है ना, उसमें बेवाड़ या दहिया बोलते हैं, ये बहुत बड़ी क्वेश्चन आ जाता है। और पोडू और पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में बोला जाता है। पामा डाबी और कोमान और इस तरह की कुछ और नाम है, उड़ीसा में बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग इसमें ये जो पिक्चर्स के ऊपर हैं, ये एक बार ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देन है हमारा जो सेकेंड वाला है ना, ये है हमारा सेकेंड, इंटेंसिव सब्सिडरी फार्मिंग। तो इंटेंसिव मतलब गहन जीविका बोला जाता है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है आप देखो, इसका एक डेफिनेशन आपको लर्न करने का तरीका ये है कि दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन अ एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड
अब हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ लैंड होल्डिंग जो है ना वो हमारी कम होती चली जाती है राइट ऑफ इनहेरिटेंस की वजह से। मतलब जैसे अब हमारे फोर फादर की ज़मीनें हैं कितने एकड़ में, उनके 4-6 बच्चे थे, उनमें बट गई, फिर उनके बच्चे इसमें बट गई, तो धीरे धीरे ज़मीन तो उतनी ही रह गई, बट क्या हो गया उसमें प्रेशर जो है पॉपुलेशन का वो बढ़ता चला गया। तो उसमें क्या होता है प्रोडक्शन के लिए सिस्टम जो होते हैं ना वो हम लोग जैसे कि यहाँ बता रहे हैं आपको बेटा इरिगेशन कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बायोकेमिकल्स का छिड़काव कर सकते हैं, या इस टाइप की जो चीज़ें यूज़ कर सकते हो आप। जैसे हम प्रिमिटिव में सारे पुराने टाइप के टूल्स यूज़ कर रहे थे ना, यहाँ पे सब चीज़ें कर सकते हैं, बट इसमें लैंड होल्डिंग कम होने की वजह से क्या होता है उसको मतलब कई बार तो कम लोग भी उसमें हो सकते हैं, प्रेशर जैसे बता रहे हैं पॉपुलेशन का, कई बार बहुत ज़्यादा लोग उस छोटी सी ज़मीन पे, तो उसके लिए अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड उसको उनको ढूंढने पड़ते हैं ना। तो ये जो सिस्टम है वो आपका इंटेंसिव है। अब इंटेंसिव और कमर्शियल दोनों के तरीके तो लगभग एक हैं दोनों में, बट कमर्शियल में हम लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी जगह में एक ही टाइप का प्लांट, जैसा प्लांटेशन भी उसे बोला जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि प्लांटेशन इज ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। जैसे मैंने आपको एग्रीकल्चर बताया तो वो क्या है आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है ना, तो इसमें जो कमर्शियल फार्मिंग का एक वो डेफिनेट मतलब वो पूछ लेंगे कि प्लांटेशन क्या है। तो इसमें प्लांटेशन में जैसे हम लोग टी कमर्शियल में आपसे डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो कमर्शियल को हम कैसे जानेंगे उसमें द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। मतलब बहुत सारे मॉडर्न इनपुट्स इसमें यूज़ होते हैं, जैसे कि मॉडर्न टाइप के, जैसे उसमें हल वगैरह थी तो इसमें ट्रैक्टर या दूसरे टाइप की मशीनें थ्रेशर ये सब यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। और HIV शीड्स यूज़ होते हैं उसमें, हाई जो यील्डिंग वैरायटी वाले शीड्स होते हैं वो, केमिकल पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स दुनिया भर के उस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं, है ना। केमिकल पेस्टिसाइड्स तो हम लोग इंटेंसिव में भी डाल सकते हैं, बट इसमें लैंड का प्रेशर जो बता रहे हैं वो चीज़ आपको मेनली ध्यान रखना है, ठीक है। देन इसमें है बेटा आपका द डिग्री ऑफ commercialization of agriculture varies from one regions to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Orissa it is a subsistence crop. मतलब जैसे बता रहे हैं कि किसी किसी जगह अब कमर्शियल फार्मिंग है, किसी जगह में तो क्या होगा बहुत बड़े एरिया में धान ही धान लग रहे हैं, गेहूं लग रहा है, जैसे राइस का बताया आपको। पंजाब और हरियाणा ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, बट उड़ीसा में ये ज़्यादा नहीं है ना, उड़ीसा में उतने ही वो चीज़ में धान कम लगाते होंगे, बाकी चीज़ें ज़्यादा लगाते होंगे। ऐसे ही प्लांटेशन का मैंने बताया था, तो प्लांटेशन इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। देन इसमें सिंगल क्रॉप एक बहुत बड़े एरिया में लगाई जाती है, ठीक है। अब आप बहुत बड़े एरिया में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं बेटा बनाना है ना, एक और नीचे बैम्बो के सिस्टम है, तो ये बहुत बड़े बड़े एरिया में लगाए गए हैं ना। तो इन इंडिया टी कॉफ़ी रबर सुगर कैन बनाना एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स। टी इन असम नॉर्थ बंगाल नहीं टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी, है ना। फिर इन कर्नाटका अलग अलग टाइप की क्रॉप्स बता रहे हैं। जैसे यहाँ आपको बताया है कि प्लांटेशन एरिया प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड मार्केट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन। जैसे प्लांटेशन के आसपास ही अगर इस टाइप के सिस्टम लगा दिए जाते हैं, इंडस्ट्रीज लगा दी जाती हैं, तो वहाँ से रॉ मटेरियल वगैरह लेने में ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा बेटा, एग्रीकल्चर चैप्टर में टाइप्स ऑफ फार्मिंग पढ़ लिया हमने, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे क्रॉपिंग पैटर्न है जो वो सिस्टम पढ़ेंगे। ओके बेटा, हैव अ नाइस